हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सिल्विया प्लाथ की पोएम डैडी का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पसंद आया था तो सेकंड पार्ट आज उसका कंप्लीट हम कर देंगे। जो हमारे नए यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने ग्रुप्स में एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। I have always been scared to you with your Luftwaffe and Gobbledygo and your neat moustache and your iron eyes bright blue. Benjamin, oh you. मैं हमेशा scared to you डरती थी तुमसे with your Luftwaffe तुम्हारी जर्मन आर्मी से, your Gobbledygo तुम्हारी जर्मन भाषा में दिए गए आदेशों से, your neat moustache तुम्हारे नीट मुस्टैच से, एंड योर आर्यन आइज ब्राइट ब्लू तुम्हारे आर्यन यानी कि हिटलर जैसी ब्राइट ब्लू आँखों से। पेंजरमैन ओ यू। पेंजरमैन मतलब जर्मन में एक ड्राइवर। तो कहती हैं तुम एक ड्राइवर हो और तुम एक ड्राइवर हो जो मुझे ज्यूज़ के उस कंसंट्रेशन कैंप तक लेके आ गए हो। नॉट गॉड बट अ स्वास्तिका सो ब्लैक no sky could squat through. Every woman adores a fasting that boot in the face the brute hurt of a brute like you. तुम मेरे लिए भगवान नहीं स्वास्तिका हो, वो स्वास्तिक जो नाजी का चिन्ह है और इतना ब्लैक है कि नो स्काई कुड स्क्वाट थ्रू, एक आसमान की रोशनी भी उससे पार नहीं पा सकती है। एवरी वुमन अडोर्स अ फासिस्ट, हर वो वुमन एक फासिस्ट को पसंद करती है। द बूट इन द फेस द ब्रूट, ऐसे रंग रूट वाले फेस को जो कि द ब्रूट कठोर हो, एंड ब्रूट हर्ट ऑफ अ ब्रूट लाइक यू, जो कि फेस से कठोर हो और हर्ट से कठोर हो जैसे कि तुम हो। You stand at a blackboard, Daddy. In the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot, but no less a devil for that, no not any less the black man who. मेरे पास तुम्हारी एक पिक्चर है जिसमें तुम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो, यानी कि इनके फादर एक प्रोफेसर थे। अ क्लेफ्ट इन योर चिन का मतलब है कि तुम्हारे फेस में वो क्लेफ्ट या दरार है जो कि तुम्हारे चिन में है, जो कि तुम्हारी फुट में होना चाहिए। तो वो देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम एक डेविल से कम नहीं लग रहे हो। एनी लेस द ब्लैक मैन, यानी कि ना ही तुम उस ब्लैक मैन यानी कि हिटलर से कम लग रहे हो। बिट माई प्रिटी रेड हर्ट इनटू टू, आई वॉज 10 years when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. जब मैं 10 साल की थी, they buried you, वो तुम्हें दफना के गए। डैडी तुमने मेरा दिल तोड़ा है। Bit my pretty red heart in two, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। At 20 I tried to die, मैंने 20 साल की उम्र में मरने की कोशिश की। एंड गेट बैक टू यू, और तुम्हारे पास बार बार वापस आने की कोशिश की ताकि मेरी हड्डियाँ तो कम से कम तुमसे मिल पाती या मिल जाएंगी। बट दे पुल मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, अ मैन इन ब्लैक विद द मैन कैंप लुक। यहाँ पे पोइट ये कह रही हैं कि जब मरने की कोशिश की, दे पुल्ड मी बैक, वो लोग मुझे मेरे इस बोरे जैसे शरीर से वापस लेकर आए, निकाल लाए मुझे, और उन्होंने मुझे फिर से इस जीवन से ग्लू से लगाकर जैसे चिपका दिया जाता है किसी चीज़ को, वैसे चिपका दिया। एंड देन आई न्यू व्हाट टू डू, और तब मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। आई मेड अ मॉडल ऑफ यू, मैंने तुम्हारा एक ऐसा मॉडल बनाया या ढूंढा। अ मैन इन ब्लैक विद अ मैन कैंप लुक, मैन कैंप हिटलर की एक बुक थी। तो कह रहे हैं कि मैंने, और जिसमें उसने अपनी सारी क्रूरताओं को बताया था, और ये कह रही हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा या बनाया जो कि मैन इन ब्लैक यानी हिटलर के जैसा था
और उसके बुक में जैसी भी चीज़ें बताई गई हैं उस पे फिट बैठता था। तो कह रही हैं एक्चुअली में ये यहाँ पे अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं कि इन्होंने अपने फादर के जैसे ही छवि वाले व्यक्ति से शादी की थी और उन्होंने इनके हस्बैंड ने इनको 7 साल के बाद से में डिवोर्स दे दिया था। तो ये कह रही हैं कि मैंने वैसे व्यक्ति को ढूंढा जो तुम्हारी छवि थी, यानी तुम हिटलर की छवि हो तो तुम्हारी छवि भी वही जैसे आदमी को मैंने ढूंढा, और उससे आगे बताएंगी कि वो शादी करने वाली हैं। And a love of the rack and the screw, I say, I do. So daddy, I am finally through. The black telephones off at the root, the voices just can't warm through. यहाँ पे पोएट ये बता रही हैं कि जैसे हिटलर को रैक एंड स्क्रू पसंद है, जिससे कि वो दूसरों पे ज्यूस पे टॉर्चर किया करता था, मैंने वैसे व्यक्ति को ढूंढा जो कि मैन कैम्प जो बुक है उसमें जो बताया गया है रैक एंड स्क्रू के बारे में, वो उसे वैसा ही वो व्यक्ति क्रूर है। एंड आई सेड आई डू, और मैंने कहा कि मैं उससे शादी करूँगी और करूँगी। सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू, तो अब ये फाइनल है कि मुझे क्या करना है। द ब्लैक टेलीफोन ऑफ एट द रूट, और जो ब्लैक टेलीफोन है जिससे तुमसे मुझे मेरी कब्र में बातें होती थी, वो रास्ते में ही बंद पड़ जाती थी। द वॉइसेस जस्ट कांट वार्म थ्रू, और तुम्हारी आवाज़ भी उसके साथ ही रुक जाती थी। इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन आई हैव किल्ड टू, द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू एंड ड्रंक माई ब्लड फॉर ईयर 7 years. If you want to know daddy, you can lie back now. इस लाइन को मैं नीचे से ऊपर की तरफ बताऊंगी तो ये अच्छे से समझ में आएगा। डैडी यू कांट लाई बैक, यू कैन लाई बैक नाउ। डैडी क्या अब भी आप झूठ बोल सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताती हूँ। अब द वैम्पायर हु सेड ही वॉज यू, जिस वैम्पायर ने मुझे बताया कि वो तुम हो, एंड ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर, और सालों तक मेरा खून पीता रहा। एंड 7 years, यानी कि 7 सालों तक मेरा खून पीता रहा। ये अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं। तो कह रही हैं इफ़ आई हैव किल्ड वन मैन, अगर मैंने एक को मार दिया होता, आई हैव किल्ड टू, तो मैंने दोनों को मार दिया होता। मीन्स जो वैम्पायर, जो भूत मुझे आपका दिखाई देता है, उसे मार दिया होता, या फिर आप तो मर गए ना, उसके पहले जो कि उन्होंने पिछले पार्ट में बताया था कि मैं आपको मारती, उसके पहले आप मर गए, यानी कि वो मारना चाहती। तो बोल रही अगर मैंने आपको मार दिया होता तो मैंने इस वैम्पायर को भी मार दिया होता जिसने 7 सालों तक मेरा खून पिया है। तो बेसिकली ये यहाँ पे यही कहना चाह रही हैं। There's a stake in your fat black heart and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I am through. यहाँ पे कह रही हैं कि तुम्हारा जो काला दिल है, फैट ब्लैक हर्ट मतलब तुम्हारा जो कठोर मोटा काला दिल है, उसके पीछे मैं खंजर मारना चाहती थी। कहाँ पे जा कर के ये अब एक्चुअली सोच रही थी कि मैं मर जाऊँ और कब्र में जाके अपने फादर से मिलूँ। तो वो कह रही है मैं कब्र में जाके तुम्हें मारना चाहती, तुम्हारी पीठ में खंजर मारना चाहती, तुम्हारे काले दिल के पीछे यानी पीठ में खंजर मारना चाहती थी। एंड द विलेजर्स नेवर लाइक यू, और तुम्हें पता है कि जो विलेजर्स हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो गाँव वाले हैं, वो भी तुम्हें पसंद नहीं करते थे। दे आर डांसिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन यू, वो तुम्हारी कब्र पे ठोकरें मारते थे लातों से, पैरों से, और तुम्हारे कब्र के ऊपर डांस करते थे। दे ऑलवेज न्यू इट वॉज यू, उन्हें हमेशा से पता था कि तुम यहीं पे दफन हो, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर डांस करते थे और तुम्हें ठोकर मारते थे। डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू, डैडी डैडी तुम एक बास्टर्ड हो। बास्टर्ड मतलब एक बेहद ख़राब व्यक्ति कह सकते हैं कि, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही। आई एम थ्रू का मतलब है तुम्हारे साथ रही। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पार्ट भी ख़त्म हो गया डैडी का, और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो सिल्विया प्लाथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी पोइम है इनका, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है लेडी लज़ोरस। उसके साथ हम आएंगे। और कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लेडी लज़ोरस लिखें कमेंट में, और मुझे बताएं कि आपको लेडी लज़ोरस का इंतज़ार है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू गाइज़।